हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निष्ठा। आप सब लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और लॉकडाउन में मज़ा आ रहा है या नहीं, दोबारा घरों में बंद होकर। एनीवेज, लॉकडाउन तो किसी का भी अच्छा नहीं होगा। घर में बंद रहना आखिर किसे पसंद है। बट अपनी गलतियों से सबक लेकर आप सबको प्रॉमिस करना होगा कि सभी लोग घर से बाहर निकलने से पहले मास्क वेयर करेंगे और हैंड सैनिटाइज करेंगे। अब मैं आप सबका स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान पर, मेरे शो में, जिसमें मैं आपको लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी जिन्होंने देश में एक अलग पहचान बनाई है। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं हर यूथ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी के बारे में बात करने से पहले जो लोग मेरे शो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना होगा रेडियो उड़ान को, और मेरे शो के और एपिसोड सुनने के लिए एक लाइक करना होगा। और जो मेरे शो को पहले से सुनते आ रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, लिटरेचर, फिलॉसफी और हिस्ट्री के स्कॉलर थे। स्वामी विवेकानंद जी ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई, जिसका इफेक्ट पब्लिक पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी स्वामी विवेकानंद की महानता की कहानी बताता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ऐसी सोच वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आध्यात्मिक, धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। वे हमेशा कर्म पर बिलीव रखने वाले महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने गोल को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक गोल अचीव ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास धारण करने से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था और ये नरेंद्र के नाम से भी जाने जाते थे। इनका परिवार धनी, कुलीन और उदारता व विद्या के लिए फेमस था। विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में ऑर्डनी एट लॉ थे और कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत करते थे। अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक, सामाजिक विषयों पर व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। आज युवा पीढ़ी को नए आविष्कारों और आइडियाज़ की ज़रूरत है और अनएम्प्लॉयमेंट आज भी देश की मेन प्रॉब्लम में से एक है। और आज देश की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के महान विचारों से बहुत मदद मिल सकती है। इनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में बिलीव रखते थे और वह अपने पुत्र नरेंद्र को भी इंग्लिश पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के रास्ते पर चलाना चाहते थे। विवेकानंद बचपन से ही इंटेलिजेंट थे और परमात्मा में व अध्यात्म में ध्यान था, इसलिए ये पहले ब्रह्म समाज में गए, बट इनका मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसी समय वह अपने धार्मिक व आध्यात्मिक संघर्षों की निवारण हेतु अनेक लोगों से मिले, लेकिन कहीं भी उनकी शंकाओं का समाधान न मिला। एक दिन इनके एक संबंधी ने इनको रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र दत्त को देखते हुए पूछा, क्या तुम धर्म विषयक कुछ भजन गा सकते हो? नरेंद्र दत्त ने कहा, हाँ गा सकता हूँ। फिर नरेंद्र ने 2-3 भजन सुना, अपने मधुर स्वर में सुनाए। इनके भजन को सुनकर स्वामी परमहंस बहुत खुश हुए। तभी से नरेंद्र दत्त स्वामी परमहंस का सत्संग करने लगे और उनके स्टूडेंट बन गए। स्वामी विवेकानंद वेदांत मत के दृढ़ अनुयायी बन गए। 1887 से 1892 के बीच स्वामी विवेकानंद अज्ञातवास में रहे। एकांतवास में साधनारत रहने के बाद भारत भ्रमण 16 अगस्त 1986 को स्वामी परमहंस परलोक सिधार रह गए। स्वामी विवेकानंद वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के मुख्य और प्रभावशाली धार्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती
स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु और इंडिया के देशभक्त संत थे। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनका बर्थ 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली फैमिली में हुआ था। हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग पौष पूर्णिमा के 7 दिन बाद कृष्ण पक्ष सप्तमी को विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनका बर्थडे भी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है और इस दिन को स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में जाना जाता है। जैसा कि जयंती दिवस हिंदू कैलेंडर के आधार पर तय किया जाता है, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और महात्मा गांधी जयंती पर तय नहीं होता, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर निश्चित दिन पर मनाया जाता है। हालांकि भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की डेट ऑफ बर्थ को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, इसलिए इंडिया का राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 से एवरी ईयर 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक हिंदू संत थे और हिंदू धर्म के वेदांत दर्शन के अनुयायी थे। वह रामकृष्ण के शिष्य थे। उन्होंने बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी SVSU विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत एक यूनिवर्सिटी है, जो स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अधिनियम 2008 के तहत स्थापित है, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है और सितंबर 2008 में उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल गवर्नर द्वारा आश्वासन दिया गया। यूनिवर्सिटी की स्थापना महायान, थेरवाद, प्रज्ञान, बौद्ध धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट मेरठ के तत्वाधान में की गई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सेवा का सराहनीय रिकॉर्ड हासिल है। विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, जो रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 दिल्ली बाईपास रोड मेरठ पर स्थित है, जिससे परिसर को सुभारतीपुरम कहा जाता है। यह लगभग 250 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, जिसमें शानदार बिल्डिंग्स हैं, हरे भरे लॉन और 5000 से अधिक लोगों के साथ जीवित परिवेश इसे राष्ट्र का गहना बनाने का दृढ़ संकल्प है। यूनिवर्सिटी में कई कॉलेज थे, जो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नेचुरोपैथी, यौगिक साइंस, इंजीनियरिंग, प्रबंध, कानून, पत्रकारिता, शिक्षा, पुस्तकालय कला और विज्ञान, होटल जैसे लगभग सभी विषयों के उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रबंध, विज्ञान, संकाय आदि इस प्रकार अकादमिक और तकनीकी रूप से पेशेवरों को बनाने में लगे हुए हैं। So my friends, it's time for a short break. All of my feelings come with you. All of my moments spent with you. ਦੱਸ ਵੇ ਲੜਾਈ ਯਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੂਡੇ ਆਫ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਐ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐ All of my feelings come with you. All of my moments spent with you. ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣੀ ਕਾਰ ਐ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨਾਰ
मन दी मैं एटीट्यूड ज्यादा तेरे च सैनिया मैं तेरे करके तेनू भी थोड़ा जा चेंज होना पैना है, होना पैना निक मेरे करके। मेरे अगे आके ना ब्लैंक होया कर, ना हर एक कुड़ी ना फ्रैंक होया कर। जो बिगाड़ दिया जो बिगाड़ दिया जो बिगाड़ दिया तेनू मैं सुधारने। जेड़े जार बंज खास तेरे यार है, जिन्ना गुस्सा कर दिया तेरी नार वे ओनू उदों वध तेरे ना प्यार है। जिन्ना गुस्सा कर दिया तेरी नार वे ओनू उदों वध तेरे ना प्यार है। जिन्ना गुस्सा कर दिया तेरे नार वे, जिन्ना गुस्सा कर दिया तेरी नार वे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम सब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा के बारे में। स्वामी विवेकानंद इंडिया के एक ग्रेट थिंकर और सुधारक हैं जो शिक्षा को गले लगाते हैं, जो उनके लिए मानव निर्माण का सिंबल है, जो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मिशन है। इस शो के जरिए जिस एजुकेशन पर विवेकानंद जी के विचारों को उजागर करने और उनका विश्लेषण करने का उद्देश्य रखता है, उनके दर्शन के मूल विषय पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मांड की आध्यात्मिक एकता, चाहे वह शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य या उसके दृष्टिकोण की पद्धति या उसके घटक भागों, उसके सभी विचारों को माने, हम उनके दर्शक के इस सुप्त विषय से उपजी है जिसका वेदांत में उल्लेख है। विवेकानंद जी को पता चलता है कि मानव जाति एक संकट से गुजर रही है। जीवन के वैज्ञानिक और यांत्रिक तरीकों पर जबरदस्त जोर तेजी से मनुष्य को मशीन की स्थिति में ला रहा है। नैतिक और धार्मिक मूल्यों को कम आंका जा रहा है। सभ्यता के मूल्यों सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है। आदर्शों, शिष्टाचारों और आदतों का टकराव वातावरण में व्याप्त है। अब सब कुछ पुराने की उपेक्षा दिन का फैशन है। विवेकानंद जी शिक्षा के जरिए से इन सभी सामाजिक और वैश्विक बुराइयों का सॉल्यूशन चाहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वह महसूस करते हैं कि मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक आत्मा को जगाने की सख्त आवश्यकता है, जिसके बारे में वह सोचते हैं कि शिक्षा का बहुत उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद की मूवी स्वामी विवेकानंद एक 1998 की भारतीय जीवनी पर आधारित फिल्म है जिसे जीवी अय्यर द्वारा निर्देशित और टी सुब्बरामी रेड्डी द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म के लिए आवश्यक शोध कार्य और पटकथा लिखने के लिए अय्यर को 11 साल लग गए। फिल्म में सर्वदमन डी बैनर्जी ने स्वामी विवेकानंद 19वीं सेंचुरी के हिंदू भिक्षु और मिथुन चक्रवर्ती ने रामकृष्ण उनके गुरु के रूप में अभिनय किया। भले ही फिल्म पूरी हो गई थी, 1994 में रिलीज़ के लिए तैयार और 1995 में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए विचार किया गया था। स्वामी विवेकानंद शीर्षक के साथ 12 जून 1998 को फिल्म रिलीज़ हुई। साउथ इंडिया के सुपरस्टार मोमोजी का एक कैमियो रोल भी है। फिल्म का प्रीमियर भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारण दूरदर्शन पर 15 अगस्त 1998 को देश के स्वतंत्रता दिवस पर किया गया था। फिल्म को मिश्रित रूप से नकारात्मक समीक्षकों से समीक्षा प्राप्त हुई। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के रोल को काफ़ी सराहा गया और उन्होंने अपना तीसरा फिल्म अवार्ड जीता। सो माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है विवेकानंद जी के लाइफ की कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनने के बारे में। कहते हैं सीखने वाला इंसान कहीं से भी कुछ भी सीख लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचता है और कैसा बिहेवियर है उसका। उसे मतलब होता है तो बस सीखने से। सीख कर ही एक कॉमन मैन ग्रेट मैन बनता है। लाइफ में कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे ज्ञान की आंखें खोल देते हैं और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बार ओशो जी ने भी स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी ही एक कहानी सुनाई जिसमें हमें अपने विचारों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। आइए पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी, स्वामी विवेकानंद और वैश्या।
ये कहानी तब की है जब विवेकानंद जी इंडिया में ही रहते थे और इतने पॉपुलर नहीं हुए थे जितने कि बाद में हुए। इसलिए राजा ने स्वामी जी को अपने पैलेस में बुलाया। उस टाइम की रस्म थी कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता था तो उनके वेलकम में नाच गाने का अरेंजमेंट किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी जी के वेलकम के लिए राजा ने इंडिया की सबसे सुंदर वेश्या को इनवाइट किया। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को ये रियलाइज़ हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी को वेश्या की क्या ज़रूरत, कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो अदनासी वेश्या। स्वामी जी विवेकानंद जी को उस समय तक सीखने की ही प्रक्रिया में थे, इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी जी ने उसी समय एक कमरे में गए और खुद को अंदर से बंद कर लिया। उन्हें डर था कहीं उस वेश्या को देखकर उनकी वासना शक्ति न जाग जाए। राजा बाहर आए, राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया है, इसलिए उनसे यह भूल हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने की कोशिश करते रहे। इसका रीज़न थी वो वेश्या। वह वेश्या इंडिया की सबसे सुंदर और पॉपुलर वेश्या थी और उससे बाहर भेजा जाता तो यह उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करें, कैसे निजात पाए इस समस्या से। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उसके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी नया दिखा सकते हैं, वो तो सड़क की धूल भर है, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों है? वो तो अज्ञानी है, पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी है। उन्हें एक वेश्या से कैसा डर? इतना सुनने भर की ही देर थी। विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो क्यों डर रहे हैं। एक वेश्या से उन्हें किस बात का डर है? ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वह डर उनके जीवन में नहीं, मन में था। उन्हें डर लग रहा था कि उन्हें इस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास जाकर कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वह उनके मन में बसी वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। इस चीज़ के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से ही मिली थी। उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिससे उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्म की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में पॉपुलर हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है कि हमें बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही देखता है जो देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण ना करना हमारी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिनको सब इम्पॉसिबल मानते हैं। सो माय लिसनर्स, अब आपकी बोरियत मिटाने के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नोटिसां दे विच तू अंबरां ते नखरा कुड़ी दा जाने टिच तू केड़ी गल्लों टोक तेरा राह डकला पुछना सवाल साडे हक दा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे टकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे टकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे। सूटा वाले दिन याद रखदा पतंदरा मैचिंग तू करे पाके सेम रंग वे देख देख टुट पैना हासा वे चंदरा मुंडा कुड़ियां नु शौक रंग गूड़े पाउण दा मुंडियां नु गूड़ा रंग जचदा ही नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे टकदा
च गिफ्ट मेरे रख जे अल्लड़ दे शौक सारे बिना मंगे पूरदा लेना इस स्टैंड वे तू पूरा मेरे पक्ष ते बाला इस कीमे फिर चला बन के केड़ी आ ड्यूटी जेड़ा थकदा ही नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल थकदा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल थकदा भी नहीं वे कद तेज तेज कद तोर दस लोवे कद मेरे जमा जावे सामने खलोवे बोल दे ना दिल पावे नोट सब कर दी चलण सकीमा तेरे दिल विच जोवे पाएगा कसूता पंगा मेरी जान नू रोनी दिल दिया फीलिंगा तू दसदा ही नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल थकदा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल थकदा भी नहीं वे। वेलकम बैक माय लिसनर्स। बोरियत दूर हुई अब आपकी। अब हम जानेंगे विवेकानंद जी की लाइफ की कुछ और अनसुनी कहानियों के बारे में। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप भी अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। नारी का सम्मान। विवेकानंद जी की पॉपुलैरिटी देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से इम्प्रेस होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद जी से बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले, क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र बना लो, जिससे मैं सन्यासी भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, धन्य हैं आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में भी अपने आप के धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होने देते। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर सिचुएशन में नारी का सम्मान करे। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में चल रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी जी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, तो आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ा देर तक घुमा कर लाए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने लेने चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास लौट आया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो थोड़े से ही थके हुए लग रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा, कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ पड़ता, जिसके कारण यह कुत्ता थक गया। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल की बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी सफलता की मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद की मृत्यु। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और तब से 1985 में यह आयोजन भारत में हर साल मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का 39 ईयर्स में 4 जुलाई 1902 को उनके मस्तिष्क की रक्तवाहिका टूटने ब्लड वेसल्स ब्रेकडाउन से निधन हो गया था। उनके स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने ध्यान करते हुए महासमाधि मतलब जानबूझकर मृत्यु के क्षण में किसी के शरीर को छोड़ने का कार्य प्राप्त किया है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार। फर्स्ट, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। Awake, arise and do not stop until the goal is achieved. सेकेंड, खुद को कमज़ोर करना समझना सबसे बड़ा पाप है। The greatest sin is to think yourself weak. थर्ड, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है। तो कैन बी स्टेटेड इन 1000 different ways, yet each one can be true. बाहरी समस्या केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। एक्सटर्नल नेचर इज ओनली इंटरनल नेचर विद लार्ज। सो फ्रेंड्स, ये थे स्वामी जी के विचार और उनके बारे में जानकारी लेकर आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। और अब बारी आती है इस वीक के कुछ फैक्ट्स जानने की जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट, हर रात हम कोई ना कोई सोने से पहले आपके बारे में सोचता है। सेकंड, आपकी पूरी लाइफ में कम से कम 15 लोग आपसे सच्चा प्यार करेंगे। थर्ड, जब आप सबसे बड़ी गलती करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। फोर्थ, अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहता है। फिफ्थ, अपनी पूरी लाइफ में आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए रेडी रहते हैं। 6, हमारी लाइफ में कम से कम 3 या 4 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम जानते नहीं पर वो हमसे प्यार करते हैं। ये थे इस एपिसोड के कुछ फैक्ट्स। अब अपने शो का एंड करती हूँ और आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीक और किसी लेजेंड की बायोग्राफी के साथ और कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोड़ ना देवी। वे मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोड़ ना देवी। इन्हां मेरी अखियां तो हंझू चोण ना देवी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी।